हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ ऊर्जावान क्लासेस। स्वागत है दोस्तों आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ऊर्जावान क्लासेस पे। तो वास्तविक संख्या का पार्ट 1 हम लोग अच्छे से करा ही था और ये वास्तविक संख्या का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पूरे वास्तविक संख्या को कंप्लीट करने वाले हैं। वास्तविक संख्या को उसी में हमको वन शॉट में ही कंप्लीट करना था बट हम नहीं कर पाए थे ड्यू टू एनी रीज़न XYZ जो भी हो उसके वजह से हम नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हम लोग जो है वास्तविक संख्या को पूरे के पूरे क्या कर देने वाले हैं, वास्तविक संख्या का पोस्टमार्टम कर देने वाले, एकदम अच्छे से उसका चीरफाड़ कर देना ही है। ठीक है, तो हम लोग √2 एक ऊपरमय संख्या इसी को सिद्ध कर रहे थे तो नहीं कर पाए थे। तो आज फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं कि √2 एक ऊपरमय संख्या है, इसे आप क्या करें, प्रमाणित करें, सिद्ध करें। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं पूछा जाएगा। ऊपरमय संख्या है, कोई संख्या दे देगा कि रूट में बोलेगा ये ऊपरमय संख्या, इसे सिद्ध करें। तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। देखो सबसे पहला नंबर ऊपरमय संख्या सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, हम पहले उल्टा लेके चलते हैं। हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हमें उल्टा लेके चलते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हमें स्टाइलबाजी करते हुए हम बोलते हैं कि ये जो है विरोधाभास हमें मिल गया है। हमको काहे मिला है, कहे कि हमारी गलत कल्पना थी। अच्छा, हम उल्टा मान के चले ही थे और स्टाइलबाजी करते हैं, बोलते हैं कि यह हमारी गलत कल्पना थी, इसीलिए हमारी गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ है। तो स्टाइलबाजी करते हैं, जो भी तरीका है जो जिससे बोर्ड का जो कॉपी चेक करता है, जिसको उसको जो अच्छा लगता है हम वही अच्छा प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया क्या? उसको यही वाला मेथड अच्छा लगता है कि माना कि √2 एक परमय संख्या है, p/q के रूप में करो, यही उसको अच्छा लगता है, यही बना के जाएगा तो उसको नंबर मिलेगा। तो हम लोग तो नंबर के लिए ही तो अभी तो पढ़ रहे हैं फिलहाल, इसमें क्या कर सकते हैं, नंबर हमें चाहिए, जितना नंबर आ सकता है। हाँ, दोनों हाथ से बटोर लो नंबर को, जितना आ रहा है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अभी जितना आएगा हाथ पे पूरा का बटोर लेना है। तो देखो अब हम लोग क्या करने वाले, इसको सिद्ध करने वाले। तो सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं कि मान के चलते हैं, इसको जो है हम लोग मान के चलते हैं कि √2 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना कि यहाँ पे लिख लो, माना कि √2 जो है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं √2 बराबर में p/q। अच्छा, जहां पर p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा। परिमेय संख्या का डेफिनेशन ही यही था, परिभाषा ही यही था। जहां p और q जो होने वाला है, p और q क्या होने वाला है, जहां p और q पूर्णांक है एवं P और Q जो है ना, P और Q सह अभाज्य भी है, P और Q सह अभाज्य भी है, P और Q क्या है, सह अभाज्य है। अच्छा, जब P और Q सह अभाज्य है तो इसका HCF का बात करेंगे, P और Q का HCF का बात करेंगे तो HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। इस समीकरण ये जो है √2 बराबर p/q, इसमें क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √2 का होल स्क्वायर बराबर में p/q का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, √2 का यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो p²/q²। ये q² किस में है, q² का अगर देखा जाए तो ये किस में है, भाग में, उधर जाके गुना में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2q² बराबर में p²। अब देखो इस 2 को देखो, 2 किस में है, 2 गुना में, इधर आके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं q² बराबर में आ जाएगा p²/2। अच्छा, p²/2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p²/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 जो है p² को विभाजित करता है। इतना बात तो हम बोल सकते हैं, 2 जो है p² को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। यस और नो बोलो। जैसे कि अगर हम बात करना चाहते हैं, एक मिनट, जैसे कि हम बात करना चाहते हैं कि 4/2 लिखा गया है, कहीं पर जो है 4/2 लिखा गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि 4/2 का मतलब होता है कि 4 को जो है 2 विभाजित कर रहा है। बोलो यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यस और नो। सही बात है कि गलत बात है? बात तो सही है, बात गलत कैसे हो सकता है? तो वही बात यहाँ पर उसी बेसिस पर अगर तुम देखेगा इसको तो तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें क्या समझ में आएगा, इस पूरे टर्म्स को हम देख सकते हैं। कौन सा पूरा टर्म्स, यहाँ पर देखो p²/2 है, p²/2 है। हम क्या बोल सकते हैं, 2 जो है p² को विभाजित करता है। जैसे कि अगर 4/2 लिखा गया है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 4 को जो है 2 विभाजित कर रहा है, 4 को 2 विभाजित कर रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं इस वाला टर्म्स को, चूंकि चूंकि 2 जो है p²
को विभाजित करता है, विभाजित करता है। विभाजित अगर कर रहा है तो इसीलिए दो जो है P को भी विभाजित करेगा, विभाजित P को भी विभाजित करेगा। अच्छा, जो लास्ट लाइन लिखे हैं, लास्ट लाइन में हम देखो क्या लिखे हैं। लास्ट लाइन में अगर देखा जाए तो लास्ट लाइन में हम लोग क्या लिखे हैं कि 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। 2 जो है, ये जो 2 है P को भी विभाजित करेगा। यही लास्ट वाला जो लाइन है तो यही लिखे हैं हम। ऊपर वाला लाइन को देखा जाए तो यहां से हम लिखे हैं कि 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। और इसी लाइन से हम ये बात लिखे हैं कि 2 जो है पी को विभाजित करता है कि नहीं करता है। और इसी चीज को हम मान लेते हैं किसके बराबर, एम के बराबर। माना p/2 जो है, माना p/2 जो है m के बराबर है। और इसको ना समीकरण 1 मान के चलना। अब ये देखो, ये 2 जो है इधर किसमें है, भाग में है, तो उधर किसमें चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो p बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2m। जल्दी बोलो, p बराबर 2m लिख सकते हैं। और ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब देखो समीकरण 1 में जो है हम p का मान रखते हैं। समीकरण 1 में p का वैल्यू रखते हैं। p का वैल्यू क्या रखते हैं, 2m रखते हैं। तो समीकरण 1 में जब हम p का वैल्यू रखेंगे, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 में p बराबर 2m रखने पर, समीकरण 1 में p बराबर 2m रखने पर जब p का वैल्यू रखेंगे तो हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। क्यू स्क्वायर बराबर में आ जाएगा पी स्क्वायर का वैल्यू है 2m, तो 2m का होल स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 4m स्क्वायर बट्टे में 2, 2 से 1 जाएगा कट। तो हम लिख सकते हैं इसको क्यू स्क्वायर बराबर में 2m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर में 2m स्क्वायर। अब देखो ये 2 जो है गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बट्टे 2 बराबर में क्या आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो m स्क्वायर आ गया। अब यहां से देखो सेम बात है कि 2 जो है, ये जो 2 नीचे में है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो 2 है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ये जो 2 है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम यही बात क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, चूंकि 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसीलिए 2 किसको विभाजित करे, इसलिए 2 जो है क्यू को भी, क्यू जो 2 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। किस क्या करेगा, विभाजित करेगा। यस और नो, विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। अब देखो जो लास्ट लाइन लिखे हैं हम उसी को क्या करते हैं, q/2 जो लास्ट लाइन लिखे हैं, देखो वही बात लिखे हैं। 2 जो है q को विभाजित करता है और इसी चीज को हम मान लेते हैं n के बराबर। यानी माना कि q/2 बराबर n। अब देखो ये 2 है, इसमें किस, इधर जो है किस में है, भाग में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो हम q बराबर में 2n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये मेरा जो हो जाएगा समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो समीकरण 2 और 3 को देखो। समीकरण 2 इधर है p बराबर 2m, और समीकरण तीसरा देखेगा तो q बराबर 2n। समीकरण 2 एवं 3 से देखेगा तो p का वैल्यू है 2m और q का जो वैल्यू है क्या है, 2n है कि नहीं है, जल्दी बताओ, है कि नहीं है। अब देखो p और q को हम सह अभाज्य मान के चले थे, p और q को हम सह अभाज्य मान के चले थे। यानी सह अभाज्य का मतलब क्या हो गया कि दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा एक के अलावा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो 2 भी आ गया है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया है, 2 भी आ गया है। इसका मतलब जो हम मान के चले थे कि p और q सह अभाज्य, ये तो फिर गलत हो गया। यानी हम जो मान के चले तो गलत हो गया, अतः हमें विरोधाभास मिला कि नहीं मिला। अच्छा, ये विरोधाभास मिला हमारी गलत कल्पना के कारण, समझ में आया। ये जो विरोधाभास मिला है हमें गलत कल्पना के कारण मिला है। बस यही बात स्टाइल मारते हुए हम लिख देंगे, उसके बाद इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए √2 एक क्या है, ऊपर में संख्या, बात खत्म, दैट्स इट। समझ आ गया। तो बस हम यही बात क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, चूंकि समीकरण 2 एवं 3 से P और Q का, समीकरण 2 एवं 3 से P और Q का एक के अलावा एक अतिरिक्त
उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड दो उपस्थित है, उपस्थित है। क्या है उपस्थित? उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है दो उपस्थित है, अतः हमें विरोधाभास, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुई है, जो कि हमारी गलत कल्पना, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हुआ। बस इतना जो है करके आना है, दैट्स इट, बात खत्म। बस इतना तुम्हें करके आना है बोर्ड एग्जाम में, बस कर लो। इसका स्क्रीनशॉट लो, हम हट रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अब तुम सबको होमवर्क में दे रहे हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। ये होमवर्क है। और अगर इसको कर लो तुम सेम टू सेम इसी बेसिस पे करना है कि √5 और √7 अपरिमेय संख्या है। अगर ये हो जाएगा तो कमेंट में जरूर बोलना है कि √5 और √7 का हमने प्रैक्टिस करा और हमने किया भी। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया। अब देखो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस पर तो सवाल आता ही आता है, और सवाल इस फॉर्म में भी आ सकता है कि 3 + √2 जो है यह भी एक अपरिमेय संख्या है। इस फॉर्म में भी सवाल आ सकता है। तो अब हम जो है एक क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं। अब हम जो है 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस हम एक क्वेश्चन और इस पर क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, फिर आप उसको करना। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर करना है कि हमने करा है। समझ में आया कि नहीं आएगा? आया आया। अब देखो हम लोग जो है 3+, अब जो हम लोग सिद्ध करने वाले हैं 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करने वाले हैं। सबसे पहला नंबर काम को क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला नंबर काम तो हम लोग क्या करने वाले, वही वाला काम करने वाले हैं कि माना। क्या माना? माना कि जो भी संख्या दिया गया है वह क्या है, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे? परमेय संख्या मान लेंगे। परमेय संख्या मानने के बाद फिर क्या करने वाले कि हमें विरोधाभास मिला है। स्टाइलबाजी करते हुए हम बोल देंगे कि हमें विरोधाभास मिला है। बोलो यस और नो, यस और नो। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो सबसे पहला नंबर क्या करेंगे कि माना। माना क्या क्या माने कि 3 + √2 जो है एक परिमेय संख्या है। अच्छा 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं 3 + √2 बराबर में p/q। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3 + √2 क्या हो जाएगा? एक परमेय संख्या हो जाएगा। परमेय संख्या जब हो जाएगा तो हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। बोलो यस और नो। सही बात है कि गलत बात है? जल्दी जल्दी बोला जाए, सही बात है कि गलत बात है? बोलो यस और नो। अब देखो जब ऐसा कुछ आएगा तो सबसे पहला नंबर क्या करना है, जो भी वो परमेय संख्या होगा, जो भी रूट में फंसा रहेगा उसको इधर कर लेना, बाकी जो भी है उसको उधर भेज देना। समझ में आ गया? यानी जो भी वो परमेय संख्या है इसको इधर कर लेना है, बाकी जो भी है सब उधर भेज देना है, बराबर के उधर भेज देना है। तो रूट वाला जो भी टर्म्स आएगा सिंपली रूट वाला टर्म्स को इधर कर लेना है, बाकी सबको क्या करना है? उधर भेज देना। यानी 3 को देखा जाए तो प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। जब हम 3 को उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा क्या? √2 बराबर में क्या बच जाएगा? p/q माइनस का 3 बचेगा। बोलो यस और नो। तो हम यहां से लिख सकते हैं √2 बराबर में हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो q आ जाएगा, p माइनस का 3q आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको समीकरण नंबर मान लो 1 मान लो। इसको क्या मान लो? समीकरण नंबर 1। अब देखो p जो है, q है, p q और 3, p q 3 तीनों का तीनों क्या है? पूर्णांक है। p q और 3 तीनों का तीनों पूर्णांक है। जब पूर्णांक का आपस में जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो एक परमेय संख्या आएगा।
पूर्णांक का आपस में जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो क्या आएगा, परमेय संख्या आएगा, परमेय संख्या आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला पूरा का पूरा जो टर्म्स है यानी p माइनस 3q बट्टे में q, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है, ये वाला जो टर्म्स है एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किसके बराबर होना चाहिए, एक परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। लेकिन √2 तो परिमेय संख्या है, परमेय संख्या तो वो परमेय संख्या के बराबर हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अतः हमें क्या मिला है, विरोधाभास मिला है। इसीलिए हम बोल देंगे ये वाला जो टर्म्स है मेरा क्या है, एक अपरमेय संख्या है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। बस इसी बात को जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देंगे। समझ में आया, क्या बोलेंगे, चूंकि p q और 3, चूंकि p q और 3 एक पूर्णांक है, तो इसका जोड़ घटा गुना, तो इसका जोड़ घटा गुना एवं भाग करने पर प्राप्त संख्या एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो परिमेय संख्या होगी, इसीलिए समीकरण एक जो कि क्या है, √2 बराबर p माइनस 3q बटे q। अतः समीकरण एक में √2 एक, अतः समीकरण एक में √2 एक वो परिमेय संख्या है। समीकरण एक में या समीकरण एक से लिख लो, अतः समीकरण एक से √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब समझ में आया कि ये वाला पूरा टर्म्स क्या है, परमेय संख्या है। समीकरण एक में जिसका ये वाला जो टर्म्स दिख रहा है अपरिमेय संख्या, यानी परमेय अपरिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकता है, बराबर तो हो नहीं सकता है। इसलिए समीकरण एक से हमें पता क्या चला कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अतः हमें क्या मिला है, विरोधाभास मिला है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुई है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण, है। इसीलिए √3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, है या होगी, प्रूव्ड हो गया, बात खत्म। इतना ही है, समझ में आ गया कि बस इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ आ गया। उसके बाद कुछ होमवर्क्स के रूप में मैं तुम सबको दे रहा हूं। होमवर्क के रूप में तुम्हें जो करना है सवाल 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इसे भी प्रमाणित करना है। और 7√5 ये जो है 7√5 इस दोनों को ना सॉल्व करना है, सॉल्व करके बतलाना है कि हमसे हो गया। अगर नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगा, तो तुम्हें क्या करना है, 6205469007 पर जो है मैसेज करना है कि यहाँ पर हमसे नहीं बना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया, आप हमें समझा दे, तो मैं वहां पर समझा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ना प्रैक्टिस करना है, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब जो है हम लोग लास्ट टॉपिक पर हैं। अब जो है हम लोग कहाँ है, लास्ट टॉपिक पर हैं, दशमलव प्रसार के बारे में बस क्या करना है, हमें सीखना है और बात क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बस हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार के बारे में सीखना है, और इसमें कुछ तो है ही नहीं। लास्ट टॉपिक पर हम लोग आज फाइनली पहुंच ही गए हैं। बोलो यस और नो, बोलो जल्दी से। अब देखो हम लोग दशमलव प्रसार सीखने वाले हैं। दशमलव प्रसार। अब देखो, अगर हम बोलेंगे कि 1/2 है, इसका पहले ना इसको दशमलव के रूप में लिखो, इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे, यानी 2 से भाग देंगे 1 में, सबसे पहले अनोट पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 5 से खिलाएंगे 10 आ जाएगा, खत्म। तो इसका जो दशमलव में जो 1/2 का जो वैल्यू आएगा दशमलव में, 0 दशमलव क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा। हम उसी प्रकार 1/3 इसको है, इस भिन्न को हम चाहते क्या है कि तुम दशमलव में निकालो, इसको जो है तुम दशमलव में निकालो। जब 3 से तुम भाग लगाएगा 1 में तो यहाँ पर पॉइंट देगा, 0 आएगा, 3 बार में 9 खिलाएगा, ऐसे 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 3 देगा, यहाँ पर 9 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, फिर ऐसे जब करते रहेगा तुम्हारा जो आंसर आएगा 0.3333, ये बार बार आते रहेगा। तो इसका जो इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार आएगा 0.333333 आते रहेगा, इसका कभी अंत ही नहीं होगा। समझ में आया गया? अब देखो, जिसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, एक संख्या के बाद रुक जाएगा तो उसको बोलते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार है शांत है। रुक गया तो क्या है, शांत है, नहीं रुका चलते रहा वो शांत है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखो, अशांत भी 2 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार अशांत भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवृत्ति होता है, अशांत आवृत्ति होगा, और एक अशांत क्या होने वाला है, अनावृत्ति होगा। अशांत क्या होगा, अनावृत्ति होगा। अशांत 2 प्रकार का हो गया, एक आवृत्ति हो गया, एक अनावृत्ति हो गया। आवृत्ति का क्या मतलब है? आवृत्ति का सीधा सीधा मतलब है कि सबसे पहला नंबर तो ये अशांत का कैटेगरी है, तो चलते रहेगा, डॉट में रहेगा। उसके बाद जो भी संख्या है ना, बार बार वही रिपीट मारेगा। कोई पर्टिकुलर संख्या, कोई जो संख्या है वो रिपीट मारेगा। रिपीट मारना ही आवृत्ति है, रिपीट मारना ही क्या है, आवृत्ति है। यानी कोई संख्या बार बार रिपीट मारेगा तो वही क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। और अनावृत्ति का क्या मतलब है, ये भी अशांत का टाइप है, तो यहाँ पर क्या होने वाला, डॉट 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 चलते रहेगा। अशांत रहेगा मतलब संख्या जो है अनंत तक आते रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी संख्या आएगा कोई फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। कोई ऐसा नहीं होने वाला है कि वही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। अनबिलीवेबल, कोई भी संख्या आएगा अपना मन से, कोई आ गया, कभी यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 8 7, फिर 2 3, कुछ भी संख्या आते रहेगा, कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं हो गया तो वही क्या हो गया, अनावृत्ति। मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं रहेगा कि कोई फिक्स पैटर्न आके वही रिपीट मार रहा है। समझ में आ गया? अनावृत्ति का वही मतलब है कि कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं मारेगा, जबकि आवृत्ति का मतलब होता है कोई संख्या जो बार बार रिपीट मारेगा। यहाँ पर रिपीट मारेगा, रिपीटेशन इज अलाउ, बट यहाँ पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। बात समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहला नंबर दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का हो जाएगा, एक शांत हो जाएगा और एक अशांत आ जाएगा। अब अशांत भी 2 प्रकार का हो जाएगा, एक अशांत आवृत्ति हो जाएगा, एक अशांत अनावृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट करना, कोई संख्या बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। और अनावृत्ति का सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं मारने वाला है। जो संख्या है अपना मन से आते रहेगा, बार बार इधर से उधर आते रहेगा। तो बस यही बात है दशमलव प्रसार का। समझ में आया कि नहीं आया? दशमलव प्रसार क्या है, बस यही है और कुछ बात नहीं है। अब देखो तुम्हारा जो सवाल आएगा, कि कोई तुम्हें भिन्न दे देगा, कोई भिन्न दे देगा, जैसे 4/5 है, ये भिन्न दे दिया। अब इस भिन्न के बारे में पूछा जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है कि अशांत है। तुम क्या करेगा, इसको चेक करेगा, 5 से भाग लगाया, किसमें 4 में लगाएगा, नहीं लग रहा है तो पॉइंट देगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 8 बार में लग जाएगा, 40 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.8 आ गया। पूछेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, रुक गया तो शांत हो गया, सीधा सीधा बात है, शांत हो गया। लेकिन तुम ये जो चेक किया है, किसके द्वारा चेक किया, भाग लगा के चेक किया है। तुम क्या किया है, दशमलव प्रसार जो चेक किया है, भाग लगा के तुमने चेक किया है। लेकिन तुमने सवाल में, तुमने बोर्ड के जो क्वेश्चंस में रहेगा कि बिना भाग दिए हुए पता करो ये भिन्न जो है, इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत होगा कि अशांत होगा, ये चेक करो। समझ में आया कि नहीं आया? आएगा कोई भी बड़ा से बड़ा भिन्न देगा, 143 दे देगा, बटे में दे देगा कुछ भी, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 4 दे देगा, ऐसा कुछ देगा। बोलेगा इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा। तुम पहले सबसे पहला नंबर इसको गुना कर सकते हो, उसके बाद भाग लगा के चेक करेगा। लेकिन वो पहले ये सवाल में बोल देगा कि बिना भाग दिए हुए पता करना है कि दिया गया भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। तो हम उस बिना भाग दिए हुए भी किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार को क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि उसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा कि वो शांत आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो उसको चेक करने का क्या तरीका होता है, कोई भी भिन्न रहेगा तो हम क्या सबसे पहला नंबर क्या फॉलो करते हैं, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला नंबर, कोई भी भिन्न रहेगा, कोई भी भिन्न है, p/q के रूप का रहेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लिख लेना है। सरलतम रूप का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, काट कूट लो, सरल
तम रूप में इसको ना लिख लेना है। सबसे पहला नंबर क्या करना है, सरलतम रूप में लिख लेना। यानी कट कुट रहा है, ऊपर नीचे कट कुट रहा है तो काट कुट लो। समझ में आ गया। सह अभाज्य में दोनों को पी और क्यू को ला लो। ला लिया, लाने के बाद तुम्हें हर को देखना है। किसको देखना है, हर को। काट खूट के बाद सरलतम रूप लाने के बाद तुम्हें हर को देखना है। हर में देखो, हर में देखो कि हर में केवल 2 है, हर में केवल 2 है या फिर केवल 5 है, केवल 2 है या फिर केवल 5 है, या फिर दोनों है, यानी 2 और 5 दोनों, यानी दोनों है। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, इसके अलावा कुछ भी हो जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। एक बार फिर से सुनो, बिना भाग दिए हुए किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहला नंबर उसको सरलतम रूप में ला लेंगे, उसके बाद हर को देखेंगे। भिन्न को सबसे पहले सरलतम रूप में ला देंगे, उसके बाद हर को देखेंगे। हर में देखेंगे कि हर में केवल 2 है या केवल 5 है, इससे भी नहीं या फिर दोनों है। अगर ये तीनों कंडीशन है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अगर ये तीनों कंडीशन है तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम क्या देते हैं, 143/2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 4 दे देते, यही भिन्न दे देते। अब तुम जो है इसका डायरेक्ट आंसर बतलाओ कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। देखो हर में, देखो हर में 2 है, हर में 2 है कि नहीं है। अब देखो 2 में भी पावर को नहीं देखते हम लोग, पावर को नहीं देखते, उसका जो भी बेस है उसको देखा करो। यहां 2 है, 2 के अलावा देखो 3 भी आ गया, 3 भी आ गया। तो अगर केवल 2 होता, 143/2 पर पावर 2 है, अगर केवल 2 होता, हम पावर को नहीं देखते, यहां पर केवल बेस को देखते हैं। बेस देखो, बेस 2 है, केवल 2 है तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, इसका जो दशमलव प्रसार है शांत हो जाएगा। बोलो यस और नो, यही वाला बात बतला है। अब देखो 2 के अलावा 3 भी है, यानी इस कंडीशन में है नहीं है, इसका जो दशमलव प्रसार आएगा क्या आ जाएगा, वो शांत आ जाएगा। बोलो यस और नो, इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो हम बात करते हैं 143 है बटे में 2 पर पावर 2 है इंटू 5 का स्क्वायर है। अब देखो सबसे पहला नंबर अगर बेस को देखा जाए, जो भी हर है, हर में भी बेस को देखो 2 है और 5 है, 2 और 5 दोनों वाला कंडीशन आ गया, दोनों है, यानी इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब तुम सबका कंफ्यूजन रहेगा कि पावर नहीं देखते क्या, पावर सेम होना चाहिए क्या, पावर से तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए। पावर कुछ भी रहे, बराबर रहे नहीं रहे, कुछ भी रहे, पावर को देखना ही नहीं है। बस बेस वाला को देखो, बेस 2 है या फिर 5 है, 2 है केवल 2 रहेगा तब पर भी शांत, केवल 5 रहेगा तब पर भी शांत, या फिर दोनों रहेगा तब पर भी शांत। इसके अलावा कुछ भी आ गया, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। कुछ क्वेश्चन अब इस पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तुम सबके क्लास में ही हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे तुम्हारे सामने है 3 बटे में है 3125, ये क्वेश्चंस है। अब इसका दशमलव प्रसार बतलाना है, इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा। ऊपर से देखो, ऊपर नीचे कटेगा क्या, 3 5 2 7 1 8, देखो नहीं कटेगा, कटना ही नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है। अब देखो 3125 है, इसका सबसे पहला नंबर क्या करो, अभाज्य गुणनखंड ले लो, अभाज्य गुणनखंड ले लो। समझ में आया। सबसे पहला नंबर तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 से क्या बार में कटेगा, 625, फिर 5 से कटाओ कितना बार आएगा, 125 आएगा, फिर 5 से कटाओ तो 25 आएगा, फिर 5 से कटाओ तो 5 आएगा। क्या 1 2 3 4 5 गो 5 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 पर पावर 5। बोलो 3/5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसका बेस देखो, बेस केवल 5 है, यानी इसका जो दशमलव प्रसार आएगा क्या आएगा, शांत आएगा, बिना भाग दिए हम लोग पता कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, 17/8 है, सबसे पहला नंबर कटाओ, कटेगा नहीं कटेगा। अब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया, सरलतम रूप में दिया गया, कट खुटा के हमको दिया गया। अब देखो 17/8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, जिसको नहीं आता है करने इसको देख लो, 2 से लगाओ 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 लगा। उम्मीद है कि ये सब हम लोग
सिक्स क्लास 7 क्लास में कर लिए थे। इस सब सवाल को हम लोग 6 क्लास में ही कर लेते हैं, ठीक बात है। तो अब देखो, अब जो भी हर में है डिनोमिनेटर जो भी है उसमें देखो यहाँ पर 2 आ गया, केवल 2 आ गया, यानी इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसी तरह से करना है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक सवाल और हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद तुम्हें होमवर्क के रूप में खुद क्या करना है, सवाल को करना है। बोलो यस और नो। होमवर्क के रूप में एक सवाल और डिस्कस करते हैं। एक सवाल जैसे है कि 35/50 है, 35/50 है। अब बोलो इसका दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले हमारे सरलतम रूप में है क्या, नहीं है, कटेगा तो काट दो। 5 से कट रहा है, 5 से कटेगा क्या बार में, 7 बार में। 5 से कटेगा 10 बार में। हम इसको लिख सकते हैं 7/10, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 5। अब देखो हर में देखा जाए तो दोनों आ गया, 2 और 5 दोनों है। हर में क्या है, हर में दोनों आ गया, 2 और 5 दोनों आ गया। इसका तब पर भी दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो यस और नो, बोलो जल्दी से, यस और नो। दोनों आ जाएगा, दोनों है तो दशमलव प्रसार शांत आएगा। अब तुम सबको जो है कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूं, तुम्हें खुद होमवर्क में इसको ट्राई करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क के रूप में, 64 बटे में है 455। क्वेश्चन नंबर 2 है 15 बटा में 1600 है, 15 बटा में 1600 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 29 बटे में 343। इसको हम खुद डिस्कस करना चाहते हैं। देखो और कटाना चाहेगा तो नहीं कटेगा, और कटाना चाहेगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तब 29 है बटे में 343, हम सबको याद ही होता है कि ये 7 का क्या है, क्यूब है। हम 343 को लिख सकते हैं 7 का क्यूब। अब देखो हर में देखा जाए तो नहीं तो 2 है, नहीं तो 5 है, 7 आ गया। यानी इसका जो दशमलव प्रसार आने वाला है क्या आएगा, वो शांत आ जाएगा। इसका जो दशमलव प्रसार होने वाला है क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। बोलो यस और नो, बस यही बात है। तीसरा क्वेश्चन तो बता ही दिए हम, ठीक है। अब देखो इसके जगह पर तुम क्वेश्चंस लिख लो। 23 है बट्टे में कितना है, 2 पर पावर 3 और 5 का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4वां नंबर क्वेश्चन है, 129 बट्टे में 2 का स्क्वायर है, 5 पर पावर 7 है और 7 पर पावर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5वां है 6 बटा 15 है। क्वेश्चन नंबर 6वां है 77 बटा में 110 है। इतना सवाल है, तुम्हें खुद से करना है। इस स्क्रीनशॉट ले लो, इस सारा क्वेश्चन को तुम्हें खुद से करना है और कमेंट में आंसर भी बतलाना है। चलो चलो, हो गया होगा, उम्मीद है हो गया होगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट पर आ चुके हैं। अब हमें कोई भी भिन्न दिया रहेगा, कोई भी संख्या दिया रहेगा, दशमलव वाला संख्या दिया रहेगा, कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, हम उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संख्या जो है परमेय है और कौन सा संख्या जो है वो परमेय है। अब हम उसको कैसे पहचान करेंगे, बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो अगर कोई परमेय संख्या है, अगर कोई परमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार जो आएगा शांत हो सकता है या फिर वो शांत आवृत्ति हो सकता है। कोई भी अगर परमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा या फिर अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अगर कोई अपरमेय संख्या है, यदि कोई अपरमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार आ जाएगा क्या आ जाएगा, अशांत अनावृत्ति आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है तुम्हें, इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, शांत हो जाएगा या फिर अशांत आवृत्ति, शांत या फिर अशांत आवृत्ति। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत या फिर अशांत आवृत्ति आएगा। और अपरमेय का जो है दशमलव प्रसार आएगा केवल क्या आ जाएगा, अशांत अनावृत्ति आ जाएगा। बस तुम्हें इसको ध्यान रखना है, बस खत्म हो जाएगा। कोई भी तुम्हें संख्या दिया रहेगा, दशमलव में दिया रहेगा, तुम उसको खुद से पता कर लोगे। समझ आया किसका ये जो संख्या है परमेय है कि अपरमेय है? क्या ध्यान रखना है, बस ये वाला चीज कि परमेय संख्या रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवृत्ति का होगा। अगर अपरमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत अनावृत्ति का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही है और कोई बात नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो, अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं इसी थ्योरी पर हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि 43.123456789 ऐसा कुछ है, 0.235235 डॉट है, 1.23
2 3 4 5 इस पर रेकरिंग है। अब 88.325 केवल 5 पर रेकरिंग है। उसके बाद 73.120 1200 12 12 डॉट है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो ये संख्या हमें दिया गया है, ये संख्या दिया गया है, हमें पहचान करना है कि कौन सा संख्या परमय है और कौन सा संख्या अपरमय है। हमें क्या करना है, पहचान करना है। हमें क्या करना है, पहचान करना है संख्या का, कि कौन सा संख्या जो है यहाँ पर पहचान करे कि कौन सा संख्या जो है, कौन सा संख्या जो है परिमय है और कौन सा संख्या क्या है, वो परिमय है। कौन सा संख्या परमय है और कौन सा संख्या क्या है, वो परमय है। अब देखो बस हमें क्या करना है, इसका पहचान करना है। सबसे पहला नंबर देखो, पहला नंबर सवाल को देखेगा तो 43.123। अब इसका जो देखा जाए तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि वो शांत है। देखने ये से लग रहा है इसका दशमलव प्रसार तो शांत हो गया, रुक गया है। 9 पर जाने के बाद क्या हुआ, रुक गया। अगर दशमलव प्रसार शांत है, अगर दशमलव प्रसार शांत है तो शांत है तो हम डायरेक्ट बोल दे कि ये परिमेय संख्या ही होगा। काहे कि परिमेय संख्या का ही तो दशमलव प्रसार शांत होता है। काहे कि परिमेय संख्या का ही तो दशमलव प्रसार शांत होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखो दूसरा नंबर, देखो दूसरा नंबर देखेगा तुम्हें पता चलेगा कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब वो शांत आ गया है तो हम कन्फर्मली कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि परिमेय होगा, वो परिमेय होगा नहीं। वो शांत से नहीं बता सकते हैं, कहीं वो शांत में भी दो कंडीशन होता है कि नहीं होता है। हमें ये बात चेक करना पड़ेगा वो शांत में कि ये वो शांत आवृत्ति है कि अनावृत्ति है। अगर वो शांत आवृत्ति आ जाएगा तो परमेय संख्या हो जाएगा, वो शांत अनावृत्ति हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये वो परमेय संख्या हो जाएगा। तो वो शांत क्या है, ये अगर देखा जाए तो 235 रिपीट मार रहा है। अरे 235 2 3 5 2 3 5 का क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है, रिपीट कर रहा है, आवृत्ति बार बार वही आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, वही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा है, अशांत आवृत्ति है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है। अच्छा, इसका जब दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है तो इसका मतलब ये कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या ही होने वाला है। ये कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होने वाला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखा जाए, सबसे पहला नंबर तुम देखेगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है। काहे कि रेकरिंग आ गया है। रेकरिंग का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट मारेगा, अनंत तक मारेगा। समझ में आया कि नहीं, जब तक है इसमें जान तब तक करते रहेगा ये परेशान। करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। सबसे पहला नंबर अगर इसका दशमलव प्रसार देखा जाए, इसका जो है दशमलव प्रसार देखा जाए तो तुम्हें दिखेगा वो शांत है और आवृत्ति है। 2 3 5 2 3 4 5 जो है बार बार रिपीट मारेगा। तो ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, वो शांत है और साथ में क्या है, आवृत्ति है। अच्छा, वो शांत जब आवृत्ति आ गया तो इसका दशमलव प्रसार वो शांत आवृत्ति है तो संख्या होगा कौन, परिमेय संख्या होने वाला है। बोलो यस और नो, यस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो इसका जो दशमलव, सबसे पहला नंबर बोलो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, रेकरिंग आ गया है। रेकरिंग आ गया तो इसका मतलब सीधा सा बात हो गया कि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो शांत होगा। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद देखो 5 जो है बार बार क्या मारने वाला है, रिपीट मारने वाला है। यानी इसका भी दशमलव प्रसार जो होने वाला है वो शांत आवृत्ति ही होने वाला है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, यस। अगर दशमलव प्रसार वो शांत आवृत्ति आ गया है तो यानी ये कौन सा संख्या होने वाला है, परिमेय संख्या ही होने वाला है। बोलो भारत माता की जय। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। अगर देखो यहाँ पर क्या है, 73 दशमलव ऐसा कुछ आने वाला है। सबसे पहला नंबर इसका दशमलव प्रसार देखा जाए तो वो शांत है, वो शांत है। अभी तो हम पता नहीं कर सकते हैं कि परमेय के ऊपर में, केवल वो शांत से हम तो पता नहीं कर सकते। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका दशमलव वो शांत में भी कैसा है, आवृत्ति है कि अनावृत्ति है। अब देखो इसको कोई फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर 1 2 0 है, फिर 1 2 00 आ गया, फिर 1 2 000 आ गया। कोई फिक्स कोई संख्या कोई संख्या बार बार नहीं रिपीट मार रहा है। यहाँ पर बोलेगा कि नहीं 1 2, उसके बाद 1 2 4 गो 0 आएगा, 1 2 5 गो 0 आएगा। तो उससे थोड़े मतलब है। कोई संख्या, कोई पर्टिकुलर संख्या बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो इसके बीच में एगो 0 आ गया, इसके बीच में 00 आ गया, इसके बीच में 000 आ गया, फिर चौथा 0 आ गया। कोई कोई बार बार संख्या रिपीट मार रहा है कि नहीं मार रहा है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत अनावृत्ति है। क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार आएगा कैसा आएगा, वो शांत
अनावृत्ति आ गया। जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति आ जाएगा तो वो कैसा संख्या होगा, वो परिमेय संख्या होने वाला है। ये कौन सा संख्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो गया। बात समझ में आ गया। यही जो है हम लोग के क्लास का लास्ट टॉपिक है। बस तुम्हें इस पर जो है बेस्ड कुछ होमवर्क मिलेगा, तुम्हें कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना है, आंसर करना है। वही है सेम कि संख्या को पहचानना है कि कौन सा संख्या परमेय होगा और कौन सा संख्या अपरमेय होने वाला है। सबसे पहला नंबर संख्या है 43 है, 0.123456789 पर रैंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 23.053 और केवल 5-3 पर रैंकिंग है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहां पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 83.1234 है। बस ये है। इस तीनों का जो हमें आंसर चाहिए, किसमें, कमेंट में चाहिए। कमेंट में जरूर करना आंसर। देखो हम लोग का जो है पूरा पूरा वास्तविक संख्या खत्म हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया। बस तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुपद वाला में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट। थैंक यू।